हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएसएनएल एम्प्लॉय को और डॉट वाले एम्प्लॉय को टोटल साल में कितना लीव मिलता है, जैसे ईएल सीएल और कौन सा लीव कब लगेगा, वो सारा डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो और अपने ईआरपी पोर्टल से लीव कैसे अप्लाई करेंगे और जो लीव लेते हैं वो किन से अप्रूव करवाने पड़ता है, उसके बाद छुट्टी मिलेगा। ये सारा डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बना रहिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे erp.bsnl.co.in/irj/पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वहाँ जा कर के लॉगिन करना पड़ेगा। आप सीडीआर से भी लॉगिन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यूजर नेम देता है बीएसएनएल और एक पासवर्ड, वो आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। वेलकम जो है इसके बाद में आपका नाम आ जाएगा। तो आपका ये लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे जाना पड़ेगा। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे जाइएगा। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा कॉलम दिया हुआ है। यहाँ सब सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। तो हम इस वीडियो में लीव देखेंगे, तो आप इसको लीव वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। लीव वाले टैब पे जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा लीव रिक्वेस्ट। लीव रिक्वेस्ट ये पूरा डिटेल आपका ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप नेचर ऑफ लीव, लीव ऑफ नेचर, लीव का नेचर बता रहा है। लीव कैजुअल लीव ले सकते हैं, कम्यूटेटेड लीव ले सकते हैं, ऑन लीव ले सकते हैं, हाफ पे लीव ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड लीव ले सकते हैं, स्पेशल कैजुअल लीव। और स्पेशल कैजुअल लीव आपको पैटर्निटी लीव हो गया, किस में देते हैं लोग, या जॉब को कंटिन्यूटी करने के लिए जो है, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास सीएल खत्म हो गया, तो उस केस में आपको जॉब ब्रेकिंग सर्विस ना हो, उसके लिए उन लोगों ने एडमिन वाले इसको लगाते हैं। तो आप बता देते हैं कौन लीव कितना मिलता है। तो सबसे पहले आपको कैजुअल लीव है। कैजुअल लीव जो होता है वो साल में 12 को लीव मिल जाता है। वन टाइम मिलता है, एक ही बार में आपको टोटल लीव क्रेडिट हो जाती है। उसके बाद कम्यूटेटेड लीव की बात करते हैं। कम्यूटेटेड लीव और एचपीएल लीव ये दोनों सेम ही है, लेकिन लगाने का नेचर अलग है। आप किस केस में क्या लगा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो ये दोनों साल में 20 मिलते हैं, 20 मिलते हैं। तो हाफ एनुअल ये होते हैं। साल में हाफ एनुअल 6 महीना पे आपको 10 मिलेगा, 6 महीना के बाद में ये 10 मिलेगा। ये दोनों एक ही जगह काउंट होता है। अर्न लीव एक हो गया, एक जिसको ईएल शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो अर्न लीव में आपको साल में 30 मिलते हैं, तो ये आपको भी हाफ एनुअल मिलता है। जैसे एक बार में 15 मिलेगा और नेक्स्ट हाफ एनुअल के लिए 15 मिलेगा, तो टोटल 30 हो गया। तो आरएच जो होता है ये साल में 2 मिलते हैं, 2 आरएच मिलते हैं। आरएच उस केस में लिया जाता है जैसे मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल हो गया, उसमें कंपल्सरी हॉलीडेज ना होकर आरएच देता है, तो आप 2 दिन साल में कभी भी आप ले सकते हैं, जब आपका उस दिन कोई फेस्टिवल ईएसएस में आरएच दिखाना चाहिए। तो स्पेशल कैजुअल लीव जो है, स्पेशल कैजुअल लीव जॉब को कंटिन्यूटी करने के लिए लोग लेते हैं, वो एडमिन वाले लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लीव लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम कैजुअल लीव की बात कर लेते हैं। अब कैजुअल लीव मान लीजिए यहाँ पे लगाए, तो वहाँ पे स्टार्ट डेट एक देना पड़ता है। स्टार्ट डेट वो डेट होती है जिस दिन से आप लीव पे जाएंगे। मान लीजिए आपको कल से लीव पे जाना है तो कल का डेट देंगे। इंड डेट वो डेट होती है जो आपको कब लीव खत्म होगा, कितना दिन तक छुट्टी पर रहेंगे। यहाँ पर आफ्टरनून पे टिक करने से आपको दोपहर के बाद लेना पड़ेगा। यहाँ पर फोरेनून से टिक करने पे दोपहर से पहले, तो यहाँ पे करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा, कुछ भी रीजन आप लिख दीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद में ये यहाँ पे फॉर्म 2, यहाँ पे फॉर्म दे दीजिएगा। जिस दिन आप लीव ले रहे हैं उससे एक दिन पहले का दे सकते हैं। शाम में निकलना है तो शाम का दे दीजिए, नहीं तो उसी दिन का भी दे सकते हैं। स्टेशन लीव, अगर आपका जहाँ पोस्टिंग है अगर वहाँ से दूसरे जगह जाना है तो स्टेशन लीव में टिक आउट करके यहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएगा टैब। यहाँ पर जैसे ही टिक आउट करिएगा ना, तो ये टैब यहाँ पर हाईलाइट हो गया, यहाँ पर ये डाल दीजिएगा हेडक्वार्टर परमिशन लीव। अब बात हम कर लेते हैं सीएल की। तो सीएल आप पे एक साथ 3 ले सकते हैं मैक्सिमम, वो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर के परमिशन से। अगर अधिक से अधिक 5 अप्लाई करने के लिए देता है, 5 डेज आप सीएल मैक्सिमम ले सकते हैं, वो भी आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ेगा। बीएसएनएल में 2 तरह का लीव के केस में ऑफिसर होते हैं, एक रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के अप्रूवल से आप 5 डेज ले सकते हैं, अन्यथा रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको 3 डेज ही लीव देते हैं। तो अब ईएल की बात करते हैं। तो ईएल आप जो है अपने जितना बचा है उसके अनुसार आप ले लीजिएगा, ईएल मिल जाएगा। कम्यूटेटेड लीव, अब बात कर लेते हैं कम्यूटेटेड लीव और एचपीएल में अंतर। कम्यूटेटेड लीव जो है आपका
कम्यूटेटेड लीव के केस में आप यहाँ पे या तो कम्यूटेटेड लीव कब ले सकते हैं, या तो आप मेडिकल के केस में ले सकते हैं। कम्यूटेटेड लीव को जनरली लोग मेडिकल ही बोलते हैं, क्योंकि मेडिकल लीव में ही कम्यूटेटेड लीव ज़्यादा आ जाता है। और स्टडी के केस में ले सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ मैटरनिटी, वो आपको कोई लेडीज हैं उनको लीव ज़्यादा चाहिए तो उनके लिए एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, ये सब सारे केस में आप कम्यूटेटेड लीव ले सकते हैं। लेकिन अब एचपीएल भी आप मैं बताया दोनों एक ही होता है, काउंट एक ही जगह होता है, लेकिन लीव लगाने के नेचर अलग होता है। तो एचपीएल जो है आप देखेंगे तो देखिए एचपीएल भी 108 है, वहाँ भी आपको कम्यूटेटेड लीव भी 108 था। तो मैं बता दूं अगर आप एचपीएल लेते हैं तो हाफ डे ही आपका काउंट होगा, हाफ डे से आपको बाद में आपको हाजिरी लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, एचपीएल लेकर के आप पूरा दिन अगर रह जाएंगे तो हाफ डे का आपका सैलरी कट जाएगा। तो अब रिस्ट्रिक्टेड है, साल में आप 2 दिन मिलता है वो कभी भी आप ले सकते हैं, उस दिन आपको कैलेंडर में होना चाहिए। और स्पेशल कैजुअल लीव बता ही दी। तो आपको क्रेडिट कैसे होता है, लगाना कैसे, जैसे मान लीजिए सीएल लिए, सीएल के बाद में आपको तुरंत ईएल नहीं ले लेता है, सीएल के बाद में एक दिन गैप दिखाना पड़ता है, उसके बाद में ईएल लेता है। अगर आप सीएल लगा रहे हैं और बीच में संडे आ जाती है, आपको सीएल को सैटरडे तक रखना है, संडे को टिक आउट नहीं करना है। अगर आप संडे को टिक आउट कर दिए तो ईएल नहीं लेगा, अगर टिक आउट नहीं किए तो ईएल ले लेगा। और आप सीएल के बाद में आरएच ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूटी हो जाती है, सीएल लिए और उसके नेक्स्ट डे आरएच अगर बचा है तो आप आरएच ले सकते हैं। और ईएल के बाद में सीएल भी नहीं ले सकते हैं, मतलब सीएल के साथ केवल आरएच ही कंबाइंड होगा, बाकी कोई कंबाइंड नहीं होगा। ईएल लेने के बाद में अगर आप सोचेंगे कि सीएल ले लें तो सीएल नहीं, एक दिन बीच में गैप दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से लीव आप अप्लाई कर सकते हैं ईएसएस पोर्टल से। तो ये कुछ थी लीव लगाने का प्रोसेस जो हम आपको बताएं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।